Now we discuss some more example to solve the inverse Laplace transform by using partial fraction method. So example is, find the inverse Laplace transform of s plus 4 divided by s minus 1 s square plus 4. Now here division contain s square plus 4 term, that means it is a quadratic equation. So here to solve this equation, first of all we have to separate this denominator term with the help of partial fraction method. और पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवीजन को फैक्टराइज करते हैं. तो यहाँ पे s माइनस 1 ऑलरेडी लीनियर फैक्टर है, इस टर्म को भी फर्दर फैक्टराइज करना पॉसिबल है, बट इसके फैक्टर क्या होंगे, अगर इसको s स्क्वायर प्लस 4 को फैक्टराइज करोगे तो इट विल बी s माइनस 2i इंटू एस प्लस 2i, एंड ये इमेजिनरी में चले जाएंगे. इसका मतलब है इसका रियल वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा. सो इसको फर्दर फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक वैसे ही रहेगा. अगर इस टाइप में कंडीशन है तो हाउ टू सेपरेट दिस टर्म विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर. सो सी हियर, सो सबसे पहले क्या होगा, जो लीनियर टर्म होता है, जैसे यहाँ पे s का सिंगल पावर है, s यहाँ पे भी सिंगल पावर है, तो सिंगल के लिए आप कांस्टेंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकेंड कांस्टेंट डिवाइडेड बाय सेकेंड फैक्टर. सो ये s सिंगल पावर था, इट इज़ अ लीनियर, सो a डिवाइडेड बाय फैक्टर प्लस b डिवाइडेड बाय सेकेंड फैक्टर प्लस हियर थर्ड जो फैक्टर है इट इज़ कंटेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये अगर क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे हो जाएगा cs प्लस d. सो क्वाड्रेटिक के लिए कांस्टेंट s प्लस कांस्टेंट इस तरह से लिखते हैं. सो cs प्लस d डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4. नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई द टर्म. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देन हमें क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होता है. सो इसके लिए मैं एक सिंपल वे बताती हूँ किस तरह से करोगे. यहाँ पे राइट साइड के जो टर्म है a, इसको आप क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. किस टर्म से, ये जो लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में जो टर्म है उस पूरे क्वांटिटी से a को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टाइम वो क्वांटिटी डिवाइड होगी. अब a के डिवीजन में ऑलरेडी s कंटेन है, तो ये s का रिक्वायरमेंट हमें नहीं है. सो अदर देन जो डिवीजन में a के टर्म कंटेन है उसको छोड़ के बाकी टर्म a को मल्टीप्लाई हो जाएगी. दैट मीन्स s माइनस 1 s स्क्वायर प्लस 4. सो ये क्वांटिटी हमने a को मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब है सेम क्वांटिटी हमने डिवाइड किया होगा. सो इट इज़ अ s माइनस 1 s प्लस 4 इज इन द डिवीजन ऑफ a. वैसे ही b के पास में s माइनस 1 का ब्रैकेट है, अभी s माइनस 1 है, बट अदर इसके सिवा आपको क्या चाहिए, यहाँ पे जो टर्म यहाँ पे डिवीजन में सेम टर्म यहाँ पे भी डिवीजन में लाने के लिए इसके पास में ऑलरेडी s माइनस 1 है, जो नहीं है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं. सो हियर s स्क्वायर प्लस 4. देन नेक्स्ट टर्म इज cs प्लस d. इसके डिवीजन में s स्क्वायर प्लस 4 है, इसके सिवा हमें क्या क्या चाहिए, s एंड s माइनस 1. नाउ हियर इन द नेक्स्ट स्टेप ये होल डिवाइडेड बाय सेम डिनोमिनेटर आएगा लेफ्ट और राइट में. सो दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड का डिनोमिनेटर कैंसल, सो लेफ्ट हैंड साइड रिमेन s प्लस 4. सो दैट्स वाई वी आर राइटिंग न्यूमरेटर टर्म s प्लस 4 इज इक्वल्स टू दिस वन. अब किसी ने अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो भी आपका सेम आंसर आएगा, बट समटाइम्स फैक्टर रिपीटेड होते हैं, तो दैट टाइम ये जो मेथड हमने यूज़ किया इससे ईजीली आंसर आता है. नाउ in the next step we have to find the value of a. So to find the value of a, b, c, d, one by one we have to put the value of s. So first we put s equals to 0. Here denominator of a contain s, so this term is 0 at s equals to 0. So यही अगर put up करते तो we easily get the answer of this constant. So put the value of s 0. So left hand side is 4 equals to a minus 1 plus 4, and other term contain s in the multiplication, so this term is 0 and this one is again a 0. So a is equals to minus 1. Now in the next step, this denominator term b divided by s minus 1, if we take this denominator term equals to 0,
So we get s equals to 1. So in the next step we have to put s equals to 1. अगर s equals to 1 put up करोगे तो then we get the value of b. So check here, if we put s equals to 1 then left hand side is 5. Here s is 1, so 1 minus 1 is 0, s is 1, so b in bracket 5. Here s is 1, so it is a s, 1 minus 1 is 0, so here b is equals to 1. Now for c and d, अब c और d फाइंड आउट करने के लिए ये जो डिनोमिनेटर टर्म है इट इज़ अ क्वाड्रेटिक. सो लीनियर के लिए तो हमने चेक किया कि ये टर्म इक्वेट टू 0 करके s इक्वल्स टू क्या आता है. इसे भी क्या किए थे हमने, इक्वल्स टू 0 लेके s इक्वल्स टू 1, दैट्स वाई वी पुट s इक्वल्स टू 1, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ b. बट यहाँ पे लीनियर फैक्टर नहीं है, तो इसके लिए क्या करोगे, तो अब सी और डी निकालने के लिए आप s का कोई भी वैल्यू पुटअप करो अदर दैन 0 एंड 1, क्योंकि 0 पुट करने से a मिलेगा और 1 पुट करने से b. सो 0 और 1 को छोड़ के कोई भी वैल्यू ऑफ s का पुटअप करके c एंड d फाइंड आउट कर सकते हैं. बट उसके लिए आपको 2 इक्वेशन मिलेंगे, उनको सॉल्व करना पड़ेगा. अब मैं इससे सिंपल वे बताती हूँ, आप आपके मेथड जो भी आपको इजी लगता है उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ये जस्ट सिंपल कांस्टेंट फाइंड आउट करने का प्रोसेस है. सो s का एनी वैल्यू पुटअप कर लो और फिर 2 इक्वेशन मिलेंगे, उनको सॉल्व करो. अदरवाइज क्या करते हैं हम, नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज़ अ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स. कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करके भी हम कांस्टेंट सी डी फाइंड आउट कर सकते हैं. अब कोएफिशिएंट को देखो कैसे इक्वेट करना है. इस इक्वेशन में ये पूरे ब्रैकेट्स को ओपन कर दो. सो हियर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करती हूँ. लेफ्ट हैंड साइड इज s प्लस 4, राइट हैंड साइड ये ब्रैकेट अगर ओपन करते तो a इन ब्रैकेट s इंटू एस स्क्वायर एस क्यूब प्लस 4s माइनस एस स्क्वायर माइनस 4. नाउ सेकेंड ब्रैकेट प्लस b s क्यूब प्लस 4s plus here cs, if we multiply by cs, so c in bracket s, here s that is a s square and this s, so it is a s cube minus s square plus multiply by this d, so d into this s, so ds into this term, so here d in bracket s square minus s. नाउ फ्रॉम लेफ्ट और राइट हैंड साइड, अब हमें यहाँ से क्या करना है, कोएफिशिएंट को इक्वेट करके सी एस डी इन सब की वैल्यूज़ को निकालना है, सी एंड डी को फाइंड आउट करना है. नाउ हियर इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ एस क्यूब, एस क्यूब के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड में एस क्यूब का जो कोएफिशिएंट है, एस क्यूब का कोएफिशिएंट हियर ए, नेक्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट इज बी, कोएफिशिएंट ऑफ एस क्यूब इज ए, नेक्स्ट इज b एंड हियर इट इज़ ए c. इक्वेट किसके साथ में करना है, तो राइट साइड में s क्यूब का कोएफिशिएंट ये इक्वेट करना है लेफ्ट साइड में, बट लेफ्ट साइड में s क्यूब कंटेन ही नहीं है. सो अगर वो टर्म कंटेन नहीं है तो यू मे राइट इट इज़ ए 0 s क्यूब, मतलब जो टर्म अब्सेंट है उसके लिए आप क्या ले सकते हैं 0. सो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट नहीं है s क्यूब, दैट मीन्स इट इज़ ए 0 s क्यूब, सो कोएफिशिएंट ऑफ s क्यूब इज 0. और राइट हैंड साइड में क्या किया हमने, एस क्यूब का कोएफिशिएंट. नाउ इस इक्वेशन में हमें ए बी इनके वैल्यूज नोन है, सो पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सो वी गेट सी इक्वल्स टू 0. सेम वे नेक्स्ट इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ एस. एस के कोएफिशिएंट को अगर इक्वेट करते हैं, आप एस स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इक्वेट करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये एस स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट डी है, ऑल्सो s का भी कोएफिशिएंट में क्या होगा d. सो हमें कांस्टेंट, जो कांस्टेंट फाइंड आउट करना है वो किस वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, वहाँ से हम डिसाइड करते हैं. तो यहाँ पे मुझे s क्यूब का कोएफिशिएंट c दिख रहा था, दैट्स वाई हमने s क्यूब के कोएफिशिएंट को इक्वेट किया लेफ्ट और राइट साइड में. अगर आप s स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इक्वेट करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, बट s स्क्वायर में यहाँ पे d भी s स्क्वायर का कोएफिशिएंट था और जो कि d की वैल्यू नोन नहीं थी, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एस क्यूब का कोएफिशिएंट को इक्वेट किया. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर. सो लेफ्ट हैंड साइड में अगेन एस स्क्वायर नहीं है, सो एस स्क्वायर नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पे 0
इक्वल्स टू हियर एस स्क्वायर का टर्म फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस ए, here s square does not contain, third is minus c, and here equate the coefficient of s square, so s square में आएगा plus d. Here a value of a is -1, so minus of minus plus 1, c is 0 plus d, so this implies d equals to -1. Now we know the value of a, b, c, d, so put this value in this equation. So therefore s plus 4 divided by s minus 1, s square plus 4 is equals to a minus 1 by s plus b divided by s minus 1 plus c s minus 1 divided by s square plus 4. We know the Laplace inverse of each term, so apply the Laplace inverse both sides. So we get Laplace inverse of s plus 4 divided by s minus 1, s square plus 4 equals to, first term Laplace inverse, we can take constant outside, so minus Laplace inverse of 1 upon s plus Laplace inverse of 1 upon s minus 1, then this minus Laplace inverse of 1 upon s square plus 4. This is the standard formula of Laplace inverse. It is a Laplace inverse of 1 upon s is 1. Then 1 upon s minus 1, it is e raised to e power plus 1t. Then this one, here we know the Laplace transformation of sin at is a by s square plus a square. In this term it is a 1 upon s square plus 2 square. So यहाँ पे just न्यूमरेटर का कांस्टेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे सेकेंड टर्म में 1 upon 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अगर करते हैं, so it is a upon s square plus a square, and this is nothing but the Laplace inverse of this Laplace, and here Laplace inverse of this term is sin 2t using this formula. So minus 1 plus e raised to e power t minus 1 by 2 sin 2t. So therefore Laplace inverse of s plus 4 divided by s minus 1, s square plus 4 is minus 1 plus e raised to e power t minus 1 by 2 sin 2t. Here इस क्वेश्चन के अंदर स्पेशली हमने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन से फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक के टाइम पे सी एस प्लस डी लिया, और व्हेन वी रिक्वायर द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट दैट टाइम हमने ये कोएफिशिएंट को इक्वेट करके सी एंड डी वैल्यूज को फाइंड आउट किया. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ इक्वेटिंग द कांस्टेंट, we discuss one more example so that this idea will be. Now we discuss the next example. Find the inverse Laplace transform of 3s plus 1 divided by s minus 1 into s square plus 1. Again this denominator contain quadratic equation. So here to separate this term we have to use the partial fraction method. So a given term is 3s plus 1 divided by s minus 1 into s square plus 1. And by partial fraction method, here this is a linear factor, so a upon s minus 1 plus bs plus c upon s square plus 1. So this is a quadratic equation, that's why we are taking bs plus c. Now here cross multiply, so we get 3s plus 1 equals to a s square plus 1 plus bs plus c s minus 1. Now in the next step we have to find the value of this constant a, b, c, and for that in this equation here a divided by contain linear factor. If it is a linear factor तो ये कब ज़ीरो होगा, अगर इसको इक्वेट टू ज़ीरो करते तो s इक्वल्स टू 1. डिवीजन में लीनियर फैक्टर अगर कंटेन है तो ये डिवीजन के टर्म को इक्वेट टू ज़ीरो करके s इक्वल्स टू क्या होगा वो चेक करो. सो s इक्वल्स टू 1. So we have to put the value of s is 1 in this equation, तो we will get the value of a. तो चेक कीजिए
अगर s इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज 4 इन a in bracket, here 1 plus 1 is 2 and here s is 1, तो 1 minus 1 is 0, that means a equals to 2. now next b and c. अब b के मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे s कंटेन है, so if we put s equals to 0, so here in the next step put s equals to 0. so s की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट साइड इज 1, right side s is 0, so bracket term will be 1 and a is known, value of a is 2, and here s is 0, so this term is 0, remaining is plus c minus 1. Here this 2 we have to shift in left hand side, so it is a minus 1 is equals to c minus 1, that means the value of c is 1. So we know the value of a and c. Now for value of b, we have to put any value of s other than this 1 and 0. If we put 1, then we get the value of a. If we put 0, then we get the value of c. But ये values आपको अभी known है, so b के value के लिए कोई भी value s का put करो other than this values 1 and 0, क्योंकि ये हमने already put up कर चुके हैं. So other values को put up करना है, कोई भी value चल सकता है. तो for simplicity we take s equals to -1. अब लेफ्ट हैंड साइड इज s is -1, so it is a -3 plus 1, that is a -2 equals to s is -1, so it is a 1 square -1 square 1, so bracket term is 2 and a is our 2. next is b, so s multiplication में s है, s is -1, so it is a -b plus c into s -1, but s is -1, so it is a -2. now simplify this term, so here -2 4 open this bracket, so plus 2b -2, so it is nothing but that 4 minus 2 is 2, this 2 we have to shift in left hand side, so -4 equals to 2b, that means b equals to -2. सो ये एक तरीका है ए बी सी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने का, बट ये एग्जाम्पल सिंपल था. समटाइम्स आवर क्वेश्चन में भी लार्ज हो सकता है, दैट टाइम उसको एस की वैल्यूज़ पुटअप करके फाइंड आउट करना ईजी नहीं होगा, तब हमें कोएफिशिएंट को इक्वेट करना पड़ता है. तो कोएफिशिएंट को इक्वेट करके भी सेम आंसर आता है. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं उस मेथड से भी आपको सेम ए बी सी निकाल के दिखाती हूँ, ताकि कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम एग्ज़ाम में जो भी मेथड हमें ईजी लगेगा और एज पर क्वेश्चन जो इजी रहेगा उसे यूज़ कर सकते हैं. सो सी हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, और सेम आंसर आता है. तो इसके लिए मैं ये समझने के लिए हियर दिस इक्वेशन इज 3s + 1. बी का वैल्यू कैसे निकालना है जस्ट और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो हियर लेफ्ट हैंड साइड इज 3s + 1, राइट हैंड साइड a से मल्टीप्लाई, सो a² + a, it is a bs² - bs. नेक्स्ट इज cs - c. अब देखो b किसका कोएफिशिएंट है, s² एंड s का, तो आप आइदर s² के कोएफिशिएंट को इक्वेट करो या फिर s के. सो अगर हम s² के कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में s² नहीं है, तो s² का कोएफिशिएंट इक्वेट करना है. बट अगर s² लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, सो वी टेक द कोएफिशिएंट ऑफ s² फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 0, बिकॉज हमें यहाँ पे 0 s² लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सो 0 + एनी टर्म इज़ आवर ओरिजिनल टर्म. सो यहाँ पे जो टर्म अपसेंट है वी कैन टेक द कोएफिशिएंट ऑफ दैट टर्म इज 0. सो इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ s², सो लेफ्ट हैंड साइड से 0 एंड राइट हैंड साइड में s² का कोएफिशिएंट है a एंड हियर इट इज़ ए b. बट वैल्यू ऑफ a इज नोन, दैट इज ए 2b. So therefore b equals to -2. So in this way we can find the constant by equating the coefficient. वैसे आप a b c तीनों की भी निकाल सकते हो, ये जस्ट एक मेथड बताई. अगर आप कांस्टेंट को इक्वेट करोगे तो a - c इक्वल्स टू होगा 1. सो वहाँ से a और c इनका रिलेशन मिल जाएगा, देन वी कैन सॉल्व द इक्वेशन एंड गेट द वैल्यूज.
सो सिंपल अगर एग्जाम्पल है तो ये मेथड यूज़ करना है, बट अगर क्वेश्चन लेंदी है तो कोएफिशिएंट को इक्वेट करके आपको इजीली आंसर मिलता है. नाउ अभी ए बी सी अगर आपको नोन है तो दिस वैल्यू वी हैव टू पुट इन अवर इक्वेशन. सो हियर इन द नेक्स्ट स्टेप 3s plus 1 divided by s minus 1 s square plus 1 equals to a, that is a 2 upon s minus 1 plus bs, b is minus 2s plus c divided by s square plus 1. Now we can separate this term. Denominator से अगर term को separate करते हैं, so it is a 2 divided by s minus 1. Our first term is as it is, और यहाँ पे second term में हम base से term को separate कर रहे हैं. So minus 2 s upon s square plus 1 plus 1 upon s square plus 1. एंड हर एक टर्म का हमें इन्वर्स नोन है, सो हम यहाँ पे लैप्लास इन्वर्स अप्लाई कर देंगे बिकॉज वी रिक्वायर द लैप्लास इन्वर्स ऑफ दिस टर्म. सो हियर इन द नेक्स्ट स्टेप अप्लाई Laplace inverse. So therefore in the left hand side it is a Laplace inverse of 3s plus 1 divided by s minus 1 s square plus 1. And in the right hand side we have to use the linearity property because Laplace is a linear operator, so we can separate the Laplace transform term wise. तो same इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी क्या करता है, लीनियरिटी कंडीशन होल्ड करता है. सो फॉर फर्स्ट टर्म 2 इज अ कांस्टेंट, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 1 माइनस 2 लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैप्लास इनवर्स ऑफ नेक्स्ट टर्म इज 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1. And here 1 upon s minus a, this is the formula of e raised to the power at. So Laplace inverse of 1 upon s minus 1 is e raised to the power t. Next s upon s square plus 1, तो s upon s square plus 1 it is a cos t. लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस हमने फर्स्ट स्टार्टिंग के लेक्चर्स में देख लिए हैं. अगर ये फॉर्मूलेस नोन नहीं होंगे तो वॉच द प्रीवियस वीडियो, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Also at the end of this video you will get the playlist, so in that lecture you will find the formulas of this Laplace inverse standard formulas. So here s upon s square plus 1 is a formula of cos t, and next is 1 upon, so it is a sin t. So Laplace inverse of this function is 2 e raised to the power t minus 2 cos t plus sin t. In this way we can solve the Laplace inverse by using the partial fraction method. तो हमने partial fraction के methods लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किए थे, बस इस लेक्चर में हमने उसकी हेल्प से एग्जाम्पल सॉल्व किए. और अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट होगा तो दैट क्वेश्चन यू कैन सेंड इन चैट बॉक्स. आई विल हैप्पी टू मेक द वीडियो लेक्चर ऑन दैट एग्जाम्पल. थैंक यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.